looking at in national income accounting is the concept of real and nominal GDP. तो मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो रियल और नॉमिनल जीडीपी डिफरेंस ये है कि जब नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं उसका मतलब है कि जीडीपी हम जो मेजर कर रहे हैं वो इस ईयर के करंट ईयर के प्राइसेस में मेजर कर रहे हैं, बट रियल जीडीपी जब हम मेजर कर रहे हैं तब हम किसी बेस ईयर के प्राइसेस में मेजर कर रहे हैं. द थिंग हियर इज द टर्म रियल मीन्स the value which we were calculating, the thing in question, has been adjusted for inflation. Let's look at this numerically. Suppose हमारे पास एक base year है जिसमें price था P0. In the base year, the prices that we have is P0 और Q0 quantity goods प्रोड्यूस हुए थे. दिस इज द बेस ईयर. हमारे करंट ईयर में प्राइसेस है P1, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज किया है, एंड क्वांटिटी है Q1, मतलब इट इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है. सो नॉमिनल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू P1 इंटू Q1. हमने स्टार्टिंग में ही जो वैल्यू एडेड अप्रोच था या जो प्रोडक्ट मेथड था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जीडीपी कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे वो गुड्स के टर्म्स में हो या सर्विसेज के टर्म्स में हो, सबको ऐड करके जो प्राइस है उन सारी गुड्स का या सर्विसेज का जो प्राइस है इकोनॉमी में प्रिवेलिंग एट दैट करंट ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. मीन्स मल्टीप्लाई द प्राइस एंड द क्वांटिटी. दिस विल गिव यू द जीडीपी, राइट? सो नॉमिनल जीडीपी तो ये हो गया. नाउ द थिंग अबाउट रियल जीडीपी इज हम मेजर तो कर रहे हैं करंट ईयर का ही आउटपुट. ये हमारा करंट ईयर आउटपुट है, सो वी कीप Q1. बट हम ये मेजर करेंगे कि पिछले साल के प्राइसेस के मुताबिक क्वांटिटी ये है, सो वी मल्टीप्लाई P0 इंटू Q1. दिस मीन्स कि अगर हमारा ये आउटपुट बढ़ा है, लाइक पिछले साल Q0 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, इस साल Q1 हुआ है, राइट? तो अगर ये आउटपुट बढ़ा है और अगर हम सेम प्राइसेस पे उसको मेजर करेंगे, सो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्राइस. सो जितना भी जीडीपी बढ़ा है, इट हैज ओनली इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन आउटपुट. द थिंग इज व्हेन वी आर मेजरिंग P1 into Q1, suppose Q1 is greater than Q0, P1 is greater than P0 or might not even be greater. But the thing is जब ये नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी या इस साल के नॉमिनल जीडीपी से बड़ा है, वी कैन नॉट मेजर कि आउटपुट हमारा जितना भी जीडीपी बढ़ा है वो प्राइसेस इंक्रीज की वजह से बढ़ा है या आउटपुट इंक्रीज की वजह से बढ़ा है. इट कैन डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द थिंग्स, राइट? सो when we have a situation that P1 into Q1 is greater than P0 into Q0, it can either mean कि this is more than this, or it can also mean this is more than this, right? So we cannot measure कि हमारा आउटपुट बढ़ा है कि नहीं इस साल, और हमारा क्वांटिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में वो बढ़ा है कि नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, Q1 is equal to Q0. However, the price has increased, which has led to this nominal GDP being more than the previous year's nominal GDP, right? But if we are comparing the real GDP, here we have P0 into Q1. Let's say it's greater than P0 into Q0. यहाँ पे हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर का प्राइस है, प्रीवियस ईयर का क्वांटिटी है. ये प्रीवियस ईयर का प्राइस है बट इस ईयर का क्वांटिटी है. These two are same. So if by any chance this value is greater than this value, it will only mean that Q1 is greater than Q0.
क्योंकि ये दोनों सेम है, सो ये तभी ज्यादा हो सकता है अगर Q0 Q1 से कम है। बट इन दिस इट कैन ईदर मीन कि P1 इज ग्रेटर देन P0 और Q1 इज ग्रेटर देन Q0। ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी रिड्यूस हुआ है फिर भी जीडीपी जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, इट सीम्स मोर बिकॉज प्राइसेस ज्यादा है। नाउ द थिंग इज P1 माइनस P0 मतलब जो प्रीवियस ईयर के प्राइसेस थे और ये जो इस ईयर के प्राइसेस हैं, विच इज द इंक्रीज इन प्राइस। जो अब इस साल प्राइस बढ़ चुका है, प्रीवियस ईयर प्राइस कम था, तो हम जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ये हमें इंक्रीज इन प्राइस देगा, बाय हाउ मच अमाउंट द प्राइस हैज इंक्रीज्ड। इसको हम ऑल्सो कहते हैं इन्फ्लेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। So when we're using the real GDP to measure our output, it means that this particular value has been adjusted for inflation। मतलब ये है कि जब हम नॉमिनल जीडीपी मेजर कर रहे हैं, दिस इज considering inflation, this is taking all of inflation into account, the rise in prices has not been adjusted for। मतलब जो ये जीडीपी बढ़ रहा है प्रीवियस ईयर के जीडीपी से, ये प्राइस इंक्रीज की वजह से भी बढ़ रहा है, nobody is doing anything about that। ये जो रियल जीडीपी है हमारे पास, इसमें since we're taking the base year prices, इसमें कोई प्राइस इंक्रीज नहीं है, इसमें सिर्फ आउटपुट का इंक्रीज है, सिर्फ क्वांटिटी का इंक्रीज है। So this particular term has been adjusted for inflation. Now, when we're making economic comparisons, real GDP is what we need. क्योंकि nominal GDP से हम ये measure नहीं कर सकते हैं कि हमारे country में economic development कितना हुआ है या GDP कितना ज़्यादा बढ़ा है, because अगर हम nominal GDP से करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि inflation की वजह से वो GDP और ज़्यादा बढ़ा नजर आ रहा हो। बट अगर हम रियल जीडीपी से करेंगे, वी टेक वन बेस ईयर एंड वी मेजर ऑल द ईयर्स आउटपुट इन दैट बेस ईयर प्राइसेस। मतलब हमारे पास Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये हमारे अलग अलग ईयर्स की क्वांटिटी है। लेट्स से दिस इज 2000, 2001, 2002, 2003। ये सारे ईयर्स के जो क्वांटिटी आउटपुट्स है, राइट, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं, जिनको हमने एक पूरा क्वांटिटी में मेजर कर लिया है, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे P0 प्राइस से। सो दिस विल गिव अस P0 Q0, P0 Q1, P0 Q2, P0 Q3। Now all of these outputs have the price common। So अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस हुआ, चाहे ये इससे बड़ा हो या इससे कम हो, it will only be because of the difference in quantity। It only means कि या तो क्वांटिटी बढ़ा है या फिर क्वांटिटी कम हुआ है प्रोडक्शन का, बट प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं रहा है। मतलब प्राइस की वजह से जीडीपी में कोई असर नहीं हो रहा है, राइट। एंड द सेम गोज विद द रेस्ट ऑफ द टू ऑफ देम, सारे में प्राइस सेम है। सो वॉट एवर डिफरेंस इज देयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स जीडीपी, इट ओनली मीन्स कि जो डिफरेंस आ रहा है वो चेंज इन आउटपुट की वजह से आ रहा है, चेंज इन क्वांटिटी की वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से नहीं आ रहा है। That's why we use real GDP to make economic comparisons. However, the nominal GDP or the GDP that we calculate normally, the price into quantity of the same year, the formula that we have, that is nominal GDP. Real GDP के बहुत सारे benefits, like we can make economic comparisons of the internal country, we can make international comparisons as well using real GDP. So for making any sort of comparison, for weighing our development terms, we always use real GDP, right? Speaking of GDP, there's one more thing that we have,
we can measure this nominal or real in terms of GNP or national income as well. So we either measure nominal GNP. The thing about GNP is ये हमारा national income है. ये हमारा national income नहीं है ना, it's gross domestic product at a market price or factor cost, whatever it is. The thing is, this is not the national income because ये domestic product है, right? ये NFI को include नहीं करता है. ये outside जो abroad सेक्टर है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है, जिसके साथ हमारे बहुत ज़्यादा ट्रेड लिंक्स और बहुत सारे पेमेंट का लिंक्स है, ये उस चीज़ को कंसिडर नहीं करता है. सो वी नॉर्मली कंसिडर नॉमिनल GNP और नॉमिनल NNP because these two things consider the rest of the world, they include NFIA. तो ये हमारे नेशनल इनकम अग्रीगेट्स है जिनका यूज करके इंटरनेशनल कंपैरिजंस किया जाता है ऑफ द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कंट्री इज प्रोड्यूसिंग, राइट? सो वी हैव नॉमिनल GNP और नॉमिनल NNP एंड वी आल्सो हैव रियल GNP और real NNP, right? So we have this entire concept जिसका हम यूज करते हैं कंपैरिजंस करने में, इकोनॉमिक कंपैरिजंस करने में, डेवलपमेंट मेजर करने में. एंड देन वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द GDP deflator. GDP deflator बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स लाइक nominal GDP divided by real GDP into 100. So this particular formula of the nominal GDP being divided by the real GDP into 100 gives us what we call the GDP deflator. GDP deflator से बस basically sums आते हैं papers में. So we just need to memorize the formula for this, and we need to keep in mind that nominal GDP is the GDP at current year prices, GDP at current year prices, and real GDP is the GDP at base year prices. That's the only difference between the two of them. Real जहाँ पे भी आता है, it always means that the thing has been adjusted for inflation, and उसमें base year जो है वो calculate हो रहा है. Even when we're studying interest rates, the nominal interest rate and the real interest rate that we have, there also real interest rate means that the interest rate has been adjusted for inflation, right? So we have different formulas for that, but that's not the concern here. We're looking at GDPs, and we always have to remember कि real जहाँ पे भी आता है, it means that the value has been adjusted for inflation. मतलब वो obviously base year prices में measure होगा, right? So that's basically all that there is to this entire concept.